Hello bachcho, so let's see the question. A square current carrying loop is suspended in a uniform magnetic field acting in the plane of the loop. If the force on one arm of the loop is F, the net force on the remaining three arms of the loop is. Your first option is 3F, second option is minus F, third option is minus 3F and your fourth option is F. See, you have this magnetic field. यहाँ पे magnetic field हमें कुछ इस टाइप से पता है. मान लीजिए ऐसे magnetic field बनी है and it's a uniform magnetic field. It's a uniform magnetic field. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने करंट कैरिंग लूप को रखा है सच दैट इट इज इन द प्लेन ऑफ द लूप. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लूप के ही प्लेन में है, ये मैंने ऐसे बना दिया. अच्छा, अब जैसे ही ये इस कंडीशन में आता है ये लूप, तो मैंने कहा कि इस लूप में 4 वायर्स है और लेट से करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन. यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करूँ, ठीक है. लेट से करंट ऐसे फ्लो करा देते, करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं. अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपके पास में ये लेंथ है, यानी कि इधर अगर हम बात करें फोर्स की कि कितना फोर्स लगता है इस लूप के ऊपर, कहा गया एक साइड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो F है और दूसरी साइड फोर्स बताने कितना लगेगा. मैंने इनको नंबरिंग दे दी 1 2 3 एंड दिस वन विल बी 4. अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड और ये वायर जिसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है. तो अगर मुझे पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है I इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या यही फॉर्मूला हमारे पास था? यानी कि जब मैं इसको फॉर्मूले को लिखता हूं BIL, तो यहाँ पे जो थीटा है, एक्चुअली थीटा इज व्हाट, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ वेक्टर, जो कि इसका अभी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है. तो यहाँ पे दोनों के एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री. ठीक है, तो सेकंड के लिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, फर्स्ट के लिए थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, इधर भी यहाँ पे मैं इसको 90 डिग्री कंसीडर करता हूँ, और फोर्थ के लिए जो थीटा होगा ये 180 डिग्री बन जाएगा. जरा फोर्सेस को फाइंड आउट कीजिए. F1 कैन बी रिटन एज BIL sin 90, इसका वैल्यू मुझे मिलता है BIL पॉजिटिव में. ठीक है, अब डायरेक्शन में वेरिएशन होगा डेफिनेटली, तो यहाँ पे जो फोर्स मुझे मिलेगा ये आउटवर्ड ऑफ द प्लेन मिलेगा, यानी कि पेपर से बाहर आता हुआ, तो इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया. F2 की वजह से जो फोर्स मैं डिफाइन करूंगा BIL sin 0, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा. F3 की वजह से जो मैं फोर्स डिफाइन करूंगा इट विल बी BIL sin 90 अगेन, बट यस करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से उसका जो फोर्स होगा वो इनटू द प्लेन लगेगा, समथिंग लाइक दिस. और फोर्थ की वजह से जो फोर्स लगेगा इट विल बी अगेन BIL sin 180. sin 180 की वैल्यू भी अगेन 0. तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो वायर नंबर 1 और सिर्फ 3 पे लग रहा है. 1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो मैंने कैसे डिफाइन किया, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट मैंने अपने क्या किया, सी एज यू कैन सी हियर, आप अपने राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो फॉर दिस. राइट हैंड रूल का यूज कैसे करोगे कि इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आप अपने फिंगर्स को रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट आप अपने थंब को रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट और इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अपने थंब को रखिए और अपने पाम को देखिए वो बाहर आता हुआ दिखेगा. दैट मीन्स कि जो फोर्स इस पे लग रहा है वो आउट ऑफ द प्लेन लग रहा है. सेम चीज यहाँ पे होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट थंब को रखा, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैंने अपनी फिंगर्स को रखा, पाम मेरा इनटू द प्लेन जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट हो जाएगी. उसने कहा था कि एक आर्म पे जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो मान लीजिए अगर ये फोर्स F है तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, माइनस का. सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है, मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही है, बाकी 2 पे और 4 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इनका हम फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे. तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी नेट फोर्स ऑन द रिमेनिंग 3 आर्म्स. रिमेनिंग 3 आर्म्स कौन कौन से, 2 3 एंड 4. 2 पे 0, 3 पे माइनस F एंड 4 पे भी 0, तो टोटल कितना हो गया 0 माइनस F 0 माइनस F हुआ अगेन. सो योर आंसर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑल द वेरी बेस्ट.